वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग। अगर हम एक ओपन वेसल लें, जैसे मैंने ये बीकर लिया और इस बीकर को मैंने ऊपर से कवर नहीं करा, मतलब इसके ऊपर मैंने कोई भी ढक्कन नहीं लगाया, तो जब लिक्विड को मैं इस बीकर में डालूंगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. अब इवेपोरेशन के टाइम पे जो लिक्विड एनर्जी को लूज करता है, मतलब लिक्विड जब इवेपोरेट होता है उस टाइम पे लिक्विड जब एनर्जी को लूज करता है तो वो एनर्जी लिक्विड रिगेन करता है अपने सराउंडिंग से, मतलब अपने सराउंडिंग पे जो हीट एनर्जी है उसको लिक्विड दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। अब क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम कहीं से भी हीट एनर्जी को ले लें तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं उस टाइम पे लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ले लेते हैं, और सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी को वो पार्टिकल्स ले लेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। इसीलिए इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसीलिए इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। What happen when you pour some acetone nail polish remover on your palm? क्या होगा अगर हम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ में डालें? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm to feel cool. अब देखिए क्या होगा, एसीटोन जो लिक्विड स्टेट में है अगर हम उसको अपने हाथ में डालेंगे तो एसीटोन क्या करेगा, हमारे हाथ से हीट एनर्जी को ले लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। अब एसीटोन ने हमारे हाथ से हीट एनर्जी को लिया है, इसलिए क्या होगा, हमें कैसा फील होगा, ठंडा, क्योंकि एसीटोन ने हमारे हाथ से हीट को ले लिया। और अगर कहीं से भी हीट को ले लिया जाए तो वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जब एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को किसी के हाथ में डाला जाए या अपने हाथ में डाला जाए तो उससे क्या होगा, एसीटोन हमारे हाथ से हीट एनर्जी को गेन कर लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा और हमें कैसा फील होगा, ठंडा। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. जैसे मैं बात करूं गर्मियों की, तो गर्मियों में क्या होता है, बहुत तेज धूप रहती है, उस वजह से जो हमारे आसपास की जमीन रहती है या घर का जो छत रहता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उस वजह से हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो इससे बचने का एक तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास की जमीन या घर की छत में पानी डाल देना चाहिए। अब वो पानी क्या करेगा, जमीन से जो गर्म जमीन है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्या हुआ, उस पानी ने क्या किया, हमारे आसपास की जो जमीन है जो गर्म हो रखी है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लिया, मतलब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और कहीं से भी हीट एनर्जी को ले तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब वहां पे ठंडा हो जाता है। इस वजह से जब वाटर इवेपोरेट होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके, तो वहां की जो जमीन है या घर का जो छत है वो ठंडा हो जाएगा और हमें ठंडा फील होगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास कोई और एग्जांपल्स ऐसे भी हैं डेली लाइफ में जिसमें इवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडा फील होता है? तो इसका एग्जांपल है स्वेट। देखिए जब हमें पसीना आता है और जब पसीना इवेपोरेट होता है उस टाइम पे हमें ठंडा फील होता है, उसको हमने डिटेल में यहां पे पढ़ना है। Why should we wear cotton cloths in summer? हमें गर्मियों में कॉटन वाले कपड़े क्यों पहनने चाहिए? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which कीप अस कूल। देखिए गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, परस्पायर का मतलब होता है पसीना, तो गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिस वजह से हमें ठंडा फील होता है। इसको समझते हैं हम आगे। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। देखिए हमें पता है इवेपोरेशन कैसे होता है।
इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड के सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो या तो सराउंडिंग से या हमारी बॉडी सरफेस से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट कर जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं पसीने का। जैसे गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो जब पसीना वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जो पसीना है वो लिक्विड फॉर्म में है और वो हमारे बॉडी के सरफेस पे है। तो वो जो पसीना है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वो कौन सी हीट एनर्जी होगी, वो हीट एनर्जी होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमें पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। तो जो पसीना है उसने हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब किया और वेपर में कन्वर्ट हुआ और इवेपोरेट हो गया। तो देखिए पसीने ने हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो जब भी कहीं से हीट एनर्जी को लिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, ठंडा फील होता है। इसीलिए जब पसीना इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें कैसा फील होता है, ठंडा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। अब यहां पे हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स को क्यों पहनना चाहिए। तो इसका आंसर यह है, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के। मतलब जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो पसीना है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा फील होता है। इसीलिए गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स को पहनना चाहिए। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जैसे मैंने एक ग्लास लिया, अब इसमें क्या किया, मैंने बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया। होता क्या है, जो ग्लास का आउटर सरफेस है ये वाला, यहां पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहां से, यही क्वेश्चन है हमारा। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। हमें क्या करना है, ग्लास लेना है और उसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी डाल देना है। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो ग्लास है उसका जो आउटर सरफेस होगा वहां पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिलना शुरू हो जाएगी। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया। अब क्या होगा, इस ग्लास के आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो इस ग्लास के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। अभी जो आउटर सरफेस है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रखा होगा। तो क्या होगा, जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स इस ग्लास के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाटर वेपर्स ठंडे हो जाएंगे और ये एनर्जी लूज कर देंगे। इसलिए ये वाटर वेपर्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहां पे जमा हो जाएंगे।